जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो कि इस कलयुग के अंदर दोस्तों साक्षात उनके चमत्कार अब भी दिखाई देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी दोस्तों एक चीज को अपने माथे के ऊपर धारण किया था और अपने माथे के ऊपर भगवान ने जिस चीज को रख दिया, समझ लीजिए उस चीज की क्या मान्यता या क्या वर्त रही होगी। दोस्तों जी हाँ, हम अब बात कर रहे हैं मोर पंख के बारे में। दोस्तों, मोर पंख कोई साधारण चीज नहीं है। मोर पंख के अंदर असीम शक्तियां छुपी है। अगर कोई सच्चे मन के साथ सही तौर पर मोर पंख के उपाय कर लेता है तो दोस्तों उसका कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं उन मोर पंखों के उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दें, खरीद कर लाया हुआ मोर पंख कभी भी आपको फायदा नहीं देता है। तो इस उपाय के लिए आपको पहली चीज तो यही है कि खरीद कर मोर पंख नहीं लेकर आना है। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि जो मोर पंख आप ला रहे हैं वह मोर पंख भी किसी मोर से जानबूझकर छीना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इस उपाय को करने से आपको फायदा प्राप्त नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपके गांव के अंदर कोई रिश्तेदार रहता है या आप गांव के अंदर ही रहते हैं तो मोर के द्वारा त्यागा हुआ ही मोर पंख आपको लेकर आना चाहिए। मोर पंख की दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक लंबा प्रकार का होता है, उसका अलग महत्व रहता है। जब संतान प्राप्ति करनी हो, लंबे भाग वाला इसके अंदर चांद का आकार नहीं होता, वो दिखने के अंदर जब तीर दिखता है उसी की तरह दिखता है, तीर का पीछे का छर्रा। जब आपको गर्भधारण नहीं होता, संतान की प्राप्ति नहीं होती, आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर संतान का सुख प्राप्त हो जाए, तब आप क्या करें, उस मोर पंख को लें और मोर पंख ऐसे 3 लें। अब इस 3 मोर पंख को ले, उनके अंदर एक तो ले चंदा वाला मोर पंख और 2 ले वह तीर की भांति मोर पंख। अब आपको क्या करना है, एक फोटो फ्रेम बनवानी है। फोटो फ्रेम के अंदर पीछे आपको बैंगनी रंग का कोई भी कपड़ा या बैंगनी रंग का कागज लेना है। उसके बाद क्या करें, इसके दोनों तरफ आपको उन तीर वाले मोरपंख को रखना है और बीच के अंदर आपको चंदा वाला मोरपंख रखते हुए जहां पर गर्भवती महिला सोती है या जिसको गर्भ धारण करना है वह सोती है, उसके बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। रात को सोते समय और सुबह उठते समय सीधे तौर पर पहले दर्शन मोर पंख के ही होने चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के भांति आपका और आपके परिवार का नाम समाज के अंदर ऊंचा करने वाली ओजस्वी संतान होगी और देखते ही देखते आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी गति से करने लग जाएगा। संतान का आपको असीम सुख देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें अब दूसरी, धन संपत्ति के लिए। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक मंदिर में, जहां भगवान और इस्कॉन के मंदिर में तो होता ही है, आप मंदिर के अंदर भगवान को चढ़ाने के बाद उतरा हुआ मोर पंख मांग कर ही लेकर आना है। यह भी दोस्तों आपको पैसे देकर नहीं लेकर आना है, मांग कर ही। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंदिर हो, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया गया मोर पंख, उनके मुकुट पर चढ़ाया गया या ऐसे ही मंदिर के अंदर चढ़ाया गया मोर पंख जब उतर जाता है तब आप इसे मांगकर आप लेकर आ जाएं। दोस्तों, वह मोर पंख आपको हो सकता है समय लगे, कोई पुजारी आपको दे या नहीं दे, आपको कब जाकर मिले, लेकिन अपने मन में इस बात को ध्यान में रखें और उस मोर पंख को आप लेकर आ जाएं। उसके बाद क्या करें, उस मोर पंख को आप अपने घर की अलमारी के अंदर की तरफ लगा दें। आप सेलो टेप के माध्यम से भी चिपका दें। इस बात का ध्यान रखें, खड़ा मोर पंख ही आपको रखना है, इसे लेटाना नहीं है, क्योंकि यह मोर पंख जिस प्रकार भगवान श्री कान्हा के मुकुट पर खड़ा रहता है उसी प्रकार आपको भी खड़ा रखना है। चाहे आप अपने घर की गल्ले के ऊपर लटका दें, दुकान के मुख्य द्वार के जस्ट बास की तरफ लटका दें, इस तरह से आपको लटका कर ही रखना है। लटकाने के बाद क्या होगा, यह मोर पंख आपको असीम फायदा दिलवाने लग जाएगा। यह मोर पंख आपके जीवन के अंदर कंगाली को समाप्त करने का काम करने लग जाएगा। ऐसा करते हुए आपको क्या करना है, इस मोर पंख को ऐसे ही वहां पर लटकाए हुए रखना है और लटकाते हुए एक बात का ध्यान रखें, एक विशेष तौर से आप मंत्र नहीं भूलें। मंत्र है ओम श्री कृष्ण
कृष्णाय मोर पंख भवन्तु भवामी भव, इस प्रकार का मंत्र बोलें और उसको देखकर आपको सो जाना है। दोस्तों जैसे जैसे आपका जीवन के अंदर इसका प्रभाव मिलेगा आप मालामाल हो जाएंगे, धन की कमी आपके पास नहीं होगी। दूसरा, समाज के अंदर आपको मान सम्मान और इज्जत देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं विद्यार्थी की। दोस्तों कई लोगों का पढ़ाई के माध्यम से धन प्राप्ति का सपना होता है। जिस प्रकार से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आए, फिर नौकरी को प्राप्त करें या पढ़ाई के माध्यम से कोई बढ़िया जॉब प्राप्त करें जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हो। लेकिन आपको पढ़ाई के अंदर ही मात खा रहा है आपका बच्चा या आप स्वयं हैं और पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या करें? आप मोर पंख लेकर आ जाएं, अपनी पुस्तकों के मध्य पुस्तकों के आसपास या जिस मेज पर आप पढ़ते हैं वहां पर स्टैंड के रूप में आप मोर पंख जरूर रखें। दोस्तों माना जाता है कि इस तरह से मोर पंख रखने के बाद धीरे धीरे आपकी कुंडली के अंदर बदलाव देखने को मिल जाएगा। आपकी कुंडली जो कि खाली थी एकदम, आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही, क्योंकि आपका भाग्य उन्नति नहीं हो पा रहा था, मोर पंख आपके भाग्य के साथ जोड़ने से आपको आपके भाग्य उन्नति के योग अपने आप ही देखने को मिल जाते हैं। मोर पंख के माध्यम से आपके भाग्य के अंदर उन्नति होती है। जो नौकरी आपका लाख प्रयत्न करने के बाद मिलती नहीं थी, वह नौकरी आपका इंतजार करती है। जिस पढ़ाई के अंदर आपके दिमाग काम नहीं कर रहा था, मार्क आपके कम आते थे, अपने आप ही आपके मार्क बढ़ने लगते। लेकिन दोस्तों ये अचानक नहीं होता, इसके अंदर 21 से 51 दिन का समय लगता है। तो आज आप ही लाकर रख दीजिए, उसके बाद जिस तरह से आप इसके टच के अंदर आते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको इसका फायदा आपके निकट भविष्य के अंदर धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह घर का पूजा घर, दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूजा घर के अंदर अनेक प्रकार की मूर्तियां, तस्वीरें आदि होती है। पूजा घर की सफाई के लिए आपको एक काम करना चाहिए। पहला तो एक गोल मोर पंख का आपको धातु गोल पंख का आपको, जिस प्रकार से हवादान होता है देवताओं की हवा डालने के लिए, आपको गोल मोर पंख की पंखुड़ी आपको बना देनी चाहिए। काफ़ी सारे मोर पंख लेकर आए, उनको आप अच्छी तरह से गोल आकार दें और उसकी पंखुड़ी बना दें। आपका जब भी मन हो, 11 हो, पूर्णिमा हो या अन्य दिनों के अंदर आप भगवान की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, तब मोर पंख की उस पंखी के माध्यम से देवताओं को हवा डाले। माना जाता है उसकी हवा इतनी शुद्ध होती है, डालते तो आप देवताओं को है, लेकिन वह हवा आपके घर के अंदर घोलित हो जाती है और उस हवा के माध्यम से अपने आप ही आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। उस हवा के माध्यम से आपको उसका फायदा आगामी भविष्य के अंदर देखने को मिल जाता है और वह मोर पंख धीरे धीरे आपकी उसकी हवा आपको भी मोहित कर लेती है, जिसकी वजह से कोई भी कमी आपके घर परिवार आपके आस पास भी देखने को नहीं मिलती और जो लोग आपके दुश्मन थे वह आपके मित्र बन जाते हैं और इसका फायदा दूरगामी देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं पैसों की। कई बार क्या होता है, आपको लड़ाई झगड़ा परिवार के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मन लड़ाई झगड़े या के अंदर आदि के अंदर विपरीत हो जाता है। कमाई की कोई बात ही नहीं करता, पैसे आपके अचानक से रुक जाते हैं या घर के अंदर कोई बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले पाती। आपने लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन वह बीमारी आपकी समाप्त नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी समाप्त हो जाए, तब आपको एक काम करना है, मोर पंख के पत्ते लें और मोर पंख के पत्तों को आपको अपने घर का जो पंखा होता है, जिस पंखे के माध्यम से आप परिवार के सदस्य हवा खाते हैं या जहां पर आप सर्वाधिक वह पंखा चलता है, उस पंखे के ऊपर आपको मोर पंख को बढ़िया तरीके से चिपका दें। दोस्तों उस मोर पंख के माध्यम से जो फिर हवा निकलती है वह हवा वातावरण को शुद्ध कर देती है। आपके घर का कालसर्प दोष हो, आपके घर का पितृ दोष हो, आपके घर का वास्तु दोष हो या राहु का या केतु की बुरी दृष्टि हो, उन सारी चीजों को समाप्त करने का काम करेगा मोर पंख की वह हवा। तो इसके माध्यम से बीमार व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ होने लगेगा। आपकी कुंडली के अंदर जो योग नहीं थे, इसकी हवा आने के माध्यम से आपकी कुंडली स्वच्छ हो जाएगी और कुंडली के अंदर के सारे दोष आपको देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार से आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। दोस्तों अलमारी के अंदर धन बढ़ाना है तो नोटों की गड्डियों या नोटों के बीच के अंदर सिक्कों के पास मोर पंख जरूर रखें। पैसों के बीच में आप मोर पंख रखते हैं तो ये अट्रैक्शन का काम करता है और धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि करवाता है। धन के
मामलों के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है और यह आपको धीरे धीरे सारी बर्बादी से बचाकर आपको फायदा दिलवा ही देता है। इतना प्रभावशाली मोर पंख होता है। आपको इसको करके देखना है। बस पति पत्नी के मध्य प्रेम हो, आप निश्चित तौर पर इसको बढ़ाइए। आज सोते समय अपने सिरहाने मोर पंख को देखकर रखिए, आपका प्रेम अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता है और इसका फायदा आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। आपका दिन मंगल में हो, हम उम्मीद भगवान से यही करते हैं। धन्यवाद।